नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, मध्य प्रदेश की तरफ से 8 से 10 साल तकरीबन बाद एक प्लांट असिस्टेंट के नाम से पावर जनरेटिंग कंपनी में वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी बिल्कुल रेगुलर है। और अगर आप ITI कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आपने ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या वायरमैन ट्रेड से या फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रेड से कंप्लीट किया है तो फिर ये वैकेंसी आपके लिए है। और देखिए, एक बात तो है, मध्य प्रदेश में जो भी वैकेंसी आती है वो वैकेंसी सक्सेस हो या फिर ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन जितना आसान वैकेंसी मध्य प्रदेश की होती है ना, उतना आसान वैकेंसी शायद ही किसी अदर स्टेट की होती होगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, है ना। इसमें ये जो है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का वैकेंसी है, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ना। इसमें कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्या वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट और परीक्षा पैटर्न्स, है ना। यही बेसिकली 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हर नोटिफिकेशन में आपको जानना जरूरी होता है। हम इन सभी पर एक एक पॉइंट पर बात करेंगे और आसान लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि हर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं उस नोटिफिकेशन को। और ये है, देखिए वो नोटिफिकेशन, है ना। ये बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है और अपना जो मातृभाषा हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है ना। ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं चाहे तो, है ना। कि ये है आपका 9 मार्च को ये वैकेंसी आई हुई है। कब की है ये? 9 मार्च 2024 में ये वैकेंसी आई हुई है, यानी कि अभी रिसेंटली ये वैकेंसी आई हुई है। इसका नोटिफिकेशन मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, है ना। और इस वीडियो को भी एक बार दबा के शेयर कीजिए। जितने भी आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और जो भी आपका सहपाठी होंगे, मित्रगण होंगे, उन सभी तक पहुँचाइए और एकता बना करके तैयारी कीजिए, एकता बना करके, क्योंकि ITI वाले विद्यार्थियों में देखिए यूनिटी बहुत कम है ना। तो यूनिटी के साथ आप तैयारी कीजिए और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिए। सो हम आज अपने जिस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ने आए हैं उसको देखिए। सबसे पहले ये देखिए, ये बिल्कुल रेगुलर वैकेंसी है ना। और रेगुलर वैकेंसी को कैसे पहचाना जाता है, इसका देखिए, ये जो नंबर होता है ना, इस नंबर को अगर आप गूगल पर डालेंगे तो वहाँ पर ये अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो ये समझिए कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, ऑफिशियल डेटा है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश शासन का ये एक उपक्रम है, ठीक है ना। ये देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले, देखिए कि इसमें कौन से पद हैं और कितना इसमें वैकेंसी है ना। सबसे पहले देखिए, ये ITI का देखिए, सबसे पहले ना ITI जो होता है इसमें देखिए असिस्टेंट के रूप में ही जॉब आपको मिलती है, असिस्टेंट के रूप में ही आपको नौकरी मिलती है ना। इसमें सीनियर वाली कोई बात नहीं होती है, सीनियर वाली कोई नौकरी नहीं होती है। तो सबसे पहले देखिए, यह है प्लांट ऑपरेटर, सहायक संयंत्र सहायक जिसको हिंदी में कहा जाता है। एक है प्लांट ऑपरेटर मैकेनिकल के बारे में नौकरी है यहाँ पर, दूसरा है प्लांट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल के बारे में, है ना। यानी कि 2 पोस्ट पर वैकेंसी है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल रेगुलर है। क्या है ये? नियमित वैकेंसी है ना। ये वैकेंसियों का क्रम है। देखा जाए तो मैकेनिकल के लिए टोटल 83 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल के लिए 56 पोस्ट है ना। इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए, इसको कैटेगराइज किया गया है। इसका देखिए नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना, सबसे पहले टेलीग्राम पर डाली जाती है, इसलिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम चलते हैं, ये है आपका चयन प्रक्रिया, है ना। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे आपका सिंगल CBT होगा। क्या होगा? सिंगल CBT होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा 100 अंकों का, ठीक है ना। ये है आपका CBT एग्जाम होगा। चयन प्रक्रिया का इन्होंने प्रोसेस दे रखा है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और चयनित आवेदकों को
संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गाकार विज्ञप्ति पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार वेरिफिकेशन, यानी कि आप सीबीटी जैसे ही कंप्लीट करेंगे, सीबीटी के बाद डायरेक्ट आपका डीवी वेरिफिकेशन होगा और डायरेक्ट ये दोनों प्रोसेस होने के बाद आपके मतलब कि आपके पास इसका ज्वाइनिंग लेटर पहुंचेगी, है ना। तो नो झंझट, नो किचकिच, इस वैकेंसी में कुछ भी ऐसा नहीं है झंझट वाली। आपका सिंगल सीबीटी एग्जाम होना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी, है ना। इतना साफ सुथरी वैकेंसी है, देखिए इतना साफ सुथरी वैकेंसी बहुत ही कम आती है, ठीक है। ये देखिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जो, है ना। देखिए ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार, देखिए अनरिजर्व के विद्यार्थी हैं अपने स्टेट के, अपने स्टेट का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश के, और जो अदर स्टेट के विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो भी अनरिजर्व में आएंगे। तो अपने स्टेट के अनरिजर्व और दूसरे स्टेट के जो विद्यार्थी हैं वो फॉर्म को जब भरेंगे तो उनको 1200 रुपये पे करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं जैसे कि SC, ST, OBC और EWS हैं, इनको 600 रुपये देना पड़ेगा। इनको क्या कितना देना पड़ेगा, 600 रुपये। अभी देखिए 2019 में इसका एक नोटिफिकेशन आया था, है ना, और उस बार शायद तक मुझे लगता है नवंबर में से 4-5 नवंबर को उसका एग्ज़ाम हुआ था और वो पेपर कैंसिल हो गई थी, है ना। तो उस नोटिफिकेशन को तो हम काउंट में नहीं लेंगे। तो 8 से 10 साल बाद देखिए ये नोटिफिकेशन आई हुई है और इस बार देखिए कैंसिल होने की संभावना बहुत कम है, जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब किसी कंपनी को ज़रूरत होती है ना, ज़रूरत होती है किसी एम्प्लॉय की, तभी वो देखिए नोटिफिकेशन निकालता है। तो हर बार तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है, किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, है ना। तो उम्मीद मत रखिएगा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, इतना लेना इनको नहीं चाहिए फीस वगैरह, ठीक है। चलिए फॉर्म कब से अप्लाई होना है, ये एक मुद्दा है आपके सामने। तो फॉर्म देखिए आपका अप्लाई होगा, स्टार्ट होगा 2 अप्रैल 2024, यानी कि आपके पास अभी टाइम है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं दूंगा, सिलेबस दूंगा आपको, पिछला कट ऑफ दूंगा आपको, है ना, कि कट ऑफ इसका किस प्रकार का रहता है। अब कट ऑफ देखिए बहुत पिछला कट ऑफ भी आपको कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मतलब कि उस दरमियान उस टाइम का कंपटीशन कैसा था, उस टाइम पे स्टूडेंट्स किस प्रकार तैयारी करते थे, कितना स्कोर जाता था, है ना, वो एक अलग मैटर है। और देखिए अभी 2024 में जब इसका एग्ज़ाम होगा तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे दिग्गज अभी तैयार हो चुके हैं कि बस चुटकियों में वो पेपर को सॉल्व करते हैं, है ना। और कंपटीशन का लेवल भी थोड़ा सा हाई हो गया है। तो पिछला कट ऑफ कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए अगर आप चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं कट ऑफ आपको कोशिश करूँगा कि बता सकूँ, ठीक है। बाकी इसका सिलेबस जो है मैं अलग से वीडियो बना करके दूंगा ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा ताकि आप फॉर्म बेझिझक अप्लाई कर सके। और कब तक अप्लाई कर पाएंगे आप, 30/4/2024 तक अप्लाई कर पाएंगे, वही समथिंग 28 से 29 दिन का समय है आपके पास, ठीक है ना। ये देखिए ये आपने देख लिया। और इसके बाद देखिए अभी तो इनका लिंक विंक जो है वो एक्टिव हुई नहीं है। हाँ, शैक्षणिक योग्यता है ना, क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ गई, ये रही, ये है, देखिए ये है पोस्ट कोड 6। मैकेनिक वालों के लिए देखा जाए तो क्या होना चाहिए, इनके पास राज्य शासन अथवा भारत सरकार, माने कि NCVT और SCVT, है ना, ये दोनों ITI, जैसे NCVT से भी ITI होता है, SCVT से भी ITI होता है, दोनों विद्यार्थी इसको अप्लाई करेंगे। और मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल यानी कि 10th उत्तीर्ण होना चाहिए। मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, HP वेल्डर, मैकेनिक पंप और मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड से। अगर आपका रेगुलर ITI है तो आप इस मैकेनिक वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस मैकेनिक वाले पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल में देखिए आप ऐसा घबराइएगा मत, इलेक्ट्रिकल क्या है, ये इलेक्ट्रीशियन ही है, ठीक है ना। इसमें भी 10th होना चाहिए और साथ में आपका इलेक्ट्रीशियन
या वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट, इन ट्रेड से आपका ITI है तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत ही साफ़ सुथरी वैकेंसी है, बहुत ही साफ़ सुथरा इसका क्या है क्वालिफिकेशन भी है ना, बहुत साफ़ सुथरा क्वालिफिकेशन है। और इसका पूरा PDF में डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पर। ये देखिए, ये है आपका जितने भी यानी कि पोस्ट कोड 1 से लेकर के 9 तक जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी पोस्ट है, उन सभी के लिए देखिए क्या है कि कम से कम एज कितना होना चाहिए। हाँ ये रही, देखिए कम से कम एज कितना होना चाहिए अनरिजर्व के लिए 18 से लेकर के 40 वर्ष, जो कि अपने आप में बहुत है। कितना है? 18 से 40 ईयर्स, है ना, जो कि अपने आप में बहुत है, वो भी अनरिजर्व वाले विद्यार्थियों के लिए। अब बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होंगे ITI करके जो 40 वर्ष हो चुका है और अभी तक उनको जॉब नहीं मिली हो। यहाँ पर 2 कंडीशन आता है, या तो आपको जॉब मिल चुकी होगी, है ना, या फिर आपने कोई ना कोई अपना खुद का धंधा खोल लिया होगा जो अब आपको इस नौकरी की आवश्यकता नहीं है ना। तो 40 वर्ष एक ऐसा क्राइटेरिया है जहां से कोई भी स्टूडेंट्स ये नहीं कह सकता कि कोरोना के कारण या फिर इतने लंबे टाइम ये वैकेंसी आई है तो इसमें एज में रिलैक्सेशन के कारण हम बाहर हो जाएंगे, एज क्राइटेरिया हमारा ओवर हो चुका है, ऐसा कोई शिकायत नहीं आएगी। तो अनरिजर्व, बाकी जैसे कि ST और SC OBC, है ना, और EWS, ये जितने भी कैंडिडेट होते हैं ना, इनको जितना भी रिलैक्सेशन मिलता है अपने अपने स्टेट में, उस रिलैक्सेशन को 40 में ऐड कर लीजिएगा, है ना। इतना मतलब कि आपको एज में क्राइटेरिया, एज में जो है वो छूट दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी इससे बाहर होगा, ठीक है ना। चलिए यही रही, इतना ही है बस। बाकी इसका जो मैंने जैसा कि बताया आपको कि अगर आप चाहते हैं इसका कट ऑफ जानना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको अगर सिलेबस डिटेल से चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ये जानकारी दे सकते हैं, ये हमें कह सकते हैं, हम आपको ज़रूर सिलेबस देंगे और इतना डिटेल में सिलेबस देंगे कि क्या उसमें पूछा जाता है, नॉन टेक में क्या पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन का नॉन टेक होता है, और टेक्निकल में क्या पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन का नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है ना। इसमें किसी भी प्रकार का देखिए कोई आपको नेगेटिव मार्क नहीं देखने को मिलेगा, और नेगेटिव मार्क जिस पेपर में नहीं रहता ना, तो थोड़ा सा जो झिझक है ना, डर है ना, वो डर खत्म हो मतलब वो डर नहीं रहता है, और बेझिझक होकर के हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी पेपर देता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर जो है वो लाता है ना। तो चलिए इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पर। और देखिए इस सेशन को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है ना, और चैनल को प्यार ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ में देखिए लगभग 4000 साढ़े 4000 स्टूडेंट कनेक्ट हैं, हमारे साथ कनेक्ट होकर के पढ़ते हैं, बट शेयर बहुत कम करते हैं, तो आप शेयर कीजिएगा ज़रूर। मैं आपको कंटिन्यू क्लास बस 2-3 दिन के अंदर कंटिन्यू क्लास देखिए देने वाला हूँ, है ना। और देखिए पंजाब की तरफ से ITI वाले विद्यार्थियों के लिए एक नोटिफिकेशन आई हुई है बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी पर, है ना, उसका भी मैं आपको वीडियो दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी बिल्कुल दमदार तरीके से करते रहिएगा। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।